का जो बुक है, हम लोग इससे पहले 300 क्वेश्चन को कवर किए थे कल लाइव आकर के, और आज हम लोग 301 से कवर करेंगे। लगभग आज भी हम लोग 200 क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जो कि आज के बाद हिंदी हम लोग समाप्त कर देंगे। देखिए, अगर आप लोग नहीं देखे हैं अगर पहले वाला पिछला वाला क्लास को, तो आप लोग एक बार जाकर के देख लीजिएगा, चैनल पे पड़ा होगा, यानी 500 क्वेश्चन का सीरीज। ठीक है, तो आज के जो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं, अगर पढ़ लेंगे तो हिंदी समाप्त हो जाएगा। और पूरी तरीके से आप लोग को जुड़े रहना है, थोड़ा सा आप लोग शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी कोई क्लास में जुड़ पाएगा। और देखिए, मैं आप लोगों के लिए सभी इस विषय का इसी तरह के सीरीज लेकर आने वाला हूं, तो आप लोग क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो उससे पहले मैं आप लोग को एक बार बता दूं कि मतलब आप लोगों को अगर पीडीएफ नोट्स अगर लेना है तो आप लोग कैसे लेना है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट एकदम कमेंट कर रहे हैं कि सर कैसे पीडीएफ लें नोट्स से। तो जब तक आप लोग एक बार जुड़िए, ठीक है, जब तक आप लोग जुड़िए तब तक मैं आप लोग को बता दे रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर गूगल में जाना है और गूगल में आप लोग को टाइप करना है bbphelp.com। ठीक है, तो bbphelp.com टाइप करके सर्च कर देना है। जब आप सर्च कर देंगे तो सर्च करने के बाद आप लोग को सारा इंटरफेस यहाँ पर आ जाएगा। आप लोग देखिए, जहां पर क्लिक कीजिएगा हिंदी, ज्योग्राफी, पोल साइंस, साइकोलॉजी, इंग्लिश, साइकोलॉजी, होम साइंस, सोशोलॉजी, उर्दू, उसके इकोनॉमिक्स और म्यूजिक, जहां पर भी, और ऑनलाइन टेस्ट के लिए यहाँ पर क्लिक करके टेस्ट दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्लास की ओर बढ़ते हैं। आप लोग को तो मैं बताने का बता दिया, और आप लोग जाइए और इस तरीके से पढ़िएगा, और बाकी हम लोग शुरू करते हैं आज जो 300 क्वेश्चन का सीरीज है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर दिया जाए, क्योंकि धीरे धीरे सभी स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। सभी लाइक कर दो और शेयर कर दीजिएगा। सभी एक बार प्लीज आप लोग शेयर कर दीजिएगा, इसलिए क्योंकि चलिए बहुत बढ़िया, सारे स्टूडेंट एकदम जुड़ चुके हैं। बहुत बढ़िया, मैं नाम सबका देख रहा हूँ, इतना लंबा लंबा नाम है आप लोगों का, बहुत बढ़िया। पढ़ नहीं पा रहा हूँ बट कोई बात नहीं, चलिए हम लोग अभी लास्ट में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला हमारा प्रश्न क्या बोला जा रहा है, यानी 301 नंबर। ठीक है, स्टार्ट कीजिए और थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। तो हिंदी साहित्य का सूर्य जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, फटाफट से बोलेगा। क्या शानदार क्वेश्चन है, एकदम आप लोग को पूरी तरीके से बने रहना है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलेगा। चलिए, बहुत बढ़िया, एकदम सभी का करेक्ट आंसर जो हो रहा है यानी ए नंबर, सूरदास को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि संध्या का विलोम है। तो संध्या का विलोम क्या होता है, जल्दी से आप लोग को बताने हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए, थोड़ा सा आप लोग शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आज भी हम लोग कितना क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, तो 200 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग यानी 300 क्वेश्चन को कवर कर चुके थे। ठीक है, 300 क्वेश्चन को कवर कर चुके थे, और आज हम लोग कितना करेंगे, यानी 301 से शुरू करिए हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर पराते करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं, क्या बोला जा रहा है। कह रहे कि आदान का विपरीतार्थक शब्द है। तो आदान का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है, फटाफट से आप लोग को जवाब देना है। थोड़ा सा आप लोग शेयर कर दीजिएगा। और आज हम लोग 200 क्वेश्चन को कवर करेंगे, जैसे 300 हम लोग, मैं आप लोग को बताया था कि 500 क्वेश्चन को कवर कराऊंगा, तो आज हम लोग यानी 301 से कवर करना स्टार्ट करेंगे, 200 क्वेश्चन को कवर करेंगे। और पिछला वाला वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर यानी कंप्लीट हम लोग हिंदी को खत्म कर देंगे। तो 3 नंबर का ए नंबर प्रधान करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड करेंगे आप लोग को। अभी शुरू में इंट्रोडक्शन के लिए मैं थोड़ा सा मतलब टाइम कर रहा हूं, बट आप लोग को फटाफट अभी पढ़ाने वाला हूं। अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है कि आंसू शब्द है। तो आंसू शब्द क्या है, तत्सम है, देशज है, विदेशज है, फटाफट से आप लोग को बताने हैं। चलिए तेजी से बताने हैं, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर जो हमारा यानी 303 का 4 का करेक्ट आंसर होगा, तो बी नंबर यानी तद्भव है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न को देखते हैं, क्या बोला जा रहा है कि बीजक के रचयिता कौन है। तो बीजक के रचयिता कौन है, तो आप लोग फटाफट से जवाब देंगे। बहुत बढ़िया, एकदम सभी का जवाब शानदार तरीके से आना चाहिए। वेरी गुड, क्या बात है। चलिए, तो यहाँ पर 5 का करेक्ट आंसर बी नंबर होगा, नहीं कबीरदास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए थोड़ा सा फास्ट करने के लिए बोल रहे, बहुत बढ़िया, फास्ट ही करूंगा। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रही, गोद में सोने वाला कहलाता। तो गोद में सोने वाला क्या कहलाता है, फटाफट से आप लोग को जवाब देना है। चलिए बहुत बढ़िया, क्या होगा करेक्ट आंसर, यानी जल्दी से आप लोग को बताने। इससे पहले मैं जो यानी हिस्ट्री का काफी टॉप मोस्ट क्वेश्चन को कवर किया हूं, आप लोग वो भी पढ़ लीजिएगा। थोड़ा सा आप लोग प्लीज एक बार शेयर कर दीजिए सभी लिंक को, इधर उधर जहां पर भी शेयर करना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 100 यानी क्या होगा 6 नंबर। ठीक है, तो क्या होगा आशंकाई होगा। ठीक है, सर अंकशाही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्या बोला, गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी कहलाता है। तो गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी क्या कहलाता है। बहुत बढ़िया, सारे स्टूडेंट धीरे धीरे करके जुड़ रहे हैं, और शायद नोटिफिकेशन नहीं पहुंची जिसकी वजह से नहीं जुड़ पा रहे हैं। चलिए तो थोड़ा सा आप लोग शेयर कर दीजिएगा। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए तो यहां पर यानी क्या होगा 307 का करेक्ट आंसर जो हमारा सी नंबर नहीं क्या होगा, अंत्यवेशी, क्या होगा क्या होगा अंत्यव्यासी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड करता हूं मैं अब। ओके, चलिए बहुत बढ़िया, क्या बोल रहे हैं सभी,
चले अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भूषण की कविता में कौन रस पाया जाता है। तो भूषण की कविता में कौन रस पाया जाता है, फटाफट से आप लोग को 308 का जवाब देने हैं। क्या होगा, फटाफट से बोलेंगे, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा श्री नंबर वीर रस। क्या होगा, वीर रस पाया जाता है, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जाएगा कि अनल शब्द का पर्यायवाची होगा। तो अनल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, थोड़ा सा आप लोग शेयर कर दीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट अभी तक जुड़े नहीं पा रहे, जिसकी वजह से शेयर करने के लिए बोल रखा हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर, यानी जल्दी से आप लोग को 9 नंबर का क्या होगा, तो ए नंबर आग करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए अब देखिएगा अगला प्रश्न, थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन जो है रिपीटेड हो सकता है, बट कोई बात नहीं, रिपीटेड क्वेश्चन ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए क्या कि आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची होगा, फटाफट से बोलेगा। चलिए हम लोग आज कितना क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हम लोग कल 300 क्वेश्चन को कवर किए थे, ठीक है। तो यहाँ पे कल मतलब आज हम लोग पूरे तरीके से हिंदी को समाप्त कर देंगे 500 प्रश्नों को पढ़ करके। तो यहाँ पर हमारा 310 का राइट आंसर श्रीनगर क्या होगा, चिरंजीव करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा कि मैं असहाय विवश बैठ ही रही उठ गया छैना मेरा, ये किस मतलब ये पंक्ति जो है किससे आया हुआ है, फटाफट से बोलेगा। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बोले। 311 का, तो 311 का राइट आंसर जो हमारा होगा श्री नंबर का पुत्र वियोग करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोले जरा फटाफट से देखिए, करेगी वाक्य के आवश्यक अंग है। तो वाक्य के आवश्यक अंग क्या होता है, फटाफट से बोलेगा। क्या होगा इसका इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये स्टार पॉइंट वाली क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट है यानी 312 का राइट आंसर बी नंबर 2 अंग है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल जाता है, तो ये यानी कैसे निकलता है, तो यानी बातचीत के जरिए निकलता है, करेक्ट आंसर यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो फटाफट से सभी कोई देखेंगे, और आज के क्लास आप लोग को पता होगा कि हम लोग कितना क्वेश्चन को करने वाले, 200 क्वेश्चन को कवर करेंगे, जिसमें 500 क्वेश्चन का सीरीज था, तो 500 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, कर चुकेंगे आज, ठीक है। यहाँ क्या बोलेगा करेगी शिवालय शब्द है, तो शिवालय शब्द कौन सा होगा, फटाफट से बोलना है। तो यहाँ पर जल्दी से बताने आप लोग को 314 नंबर का, तो 314 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा शी नंबर क्या है, तत्पुरुष समास है, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न को देखेंगे, क्या बोला जाए तीर्थ यात्रा शब्द कौन समास है। तो तीर्थ यात्रा शब्द जो है कौन समास होता है, फटाफट से जवाब देने आप लोग को यहाँ पर, बहुत बढ़िया। तो 315 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, चलिए तो शी नंबर यानी तत्पुरुष समास है, क्या होगा तत्पुरुष समास है, बहुत बढ़िया। देखिए इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न को आप लोग छोड़ना नहीं चाहिए, पूरी तरीके से पढ़ना चाहिए, ठीक है। ये मैं बार बार आप लोग को बोल रहा हूँ, और पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि देखिए 500 जब प्रश्न पढ़ लेंगे तो आप लोग का कोई भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा जो आप लोग नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। मालती किस कहानी की पात्रा है, तो मालती जो है किस कहानी की पात्रा है, आप लोग को यहाँ पर जवाब फटाफट से देने हैं। चलिए फटाफट से बोलेगा। तो 316 का यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, जल्दी से बी नंबर यानी क्या होगा रोज करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा रोज हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न क्या बोलते हैं कि अंकुरित शब्द है, तो अंकुरित शब्द क्या होता है, फटाफट से आप लोग को बोलने हैं। थोड़ा सा आप लोग शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी कोई जुड़ पाएगा, अभी तक जो है सारे स्टूडेंट नहीं जुड़ पा रहे हैं और इसका लाइव नहीं ले पाएगा, और आप लोग को शेयर करना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर 314 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, जल्दी से बोलने आप लोग को, तो श्री नंबर इत करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोलेगा, हास्यपाद शब्द में पढ़ते हैं, तो हास्यपाद शब्द में पढ़ते हैं कौन सा होगा, आप लोग को जवाब देना है। 200 प्रश्न आज हम लोग पढ़ेंगे, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो 318 का राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर नहीं अश्पाद करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न को देखेंगे क्या बोला जाएगा कि ओ सदानिरा शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर आप लोग को फटाफट से जवाब देना, ओ सदानिरा शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर यानी क्या होगा राइट आंसर 19 का नंबर निबंध के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न, किसी भी प्रश्न में अगर डाउट है तो आप लोग एक बार जरूर बताइएगा, ठीक है। मैं डाउट को क्लियर करके पूरी तरीके से बताने वाला हूं। अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखिए, करेगी रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, ये सर्वनाम है, कौन सा सर्वनाम है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा शी नंबर यानी निश्चयवाचक, ठीक है, निश्चयवाचक करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखेंगे अगला प्रश्न की ओर देखते हैं क्या बोला जा रहा है, 321 नंबर को देखेंगे, करेगी वह कौन है जो रो पड़ा किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो फटाफट से बोलेगा वह कौन है जो रो पड़ा किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो यहाँ पर 321 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जल्दी से बोलने आप लोग को, तो बिनवनी संबंधवाचक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश, एकदम आप सभी का करेक्ट आंसर है। अब देखिए सॉरी वह कौन है, सॉरी यहाँ पर वह कौन है जो रो पड़ा, तो यहाँ पर संबंध नहीं होगा यानी प्रश्नवाचक है, सॉरी प्रश्नवाचक होगा, राइट आंसर सी नंबर होगा, ठीक है। प्रश्न पूछा जा रहा है ना, तो यहाँ पर सर्वनाम प्रश्नवाचक हो जाएगा, ओके। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है, फटाफट से आप लोग को जवाब देना है। कह रहा है कि वसुंधरा भोगी कौन और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है, तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा 22 नंबर का डी नंबर होगा जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आप लोग शेयर करते रहिएगा,
और जवाब दीजिए। और आप लोग को आज मैं 200 प्रश्नों को कवर कराने वाला हूँ। कल हम लोग 300 क्वेश्चन को कवर किए थे और आज 200 क्वेश्चन को कवर करेंगे। सो आप लोग फटाफट से जितना करिएगा उतना मैं फटाफट से करूँगा। लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा आप लोग। और जितने भी सारे न्यू स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह का क्लास करने के लिए, महामैराथन क्लास करने के लिए, ठीक है। अब जैसे क्या बोले जरा कि मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था। तो मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था, तो यहाँ पर 23 का राइट आंसर क्या हो जल्दी से बोलेगा। तो ए नंबर नहीं, मदन मोहन गुगलानी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि ओ सदा निराश शीर्षक निबंध में वर्णित मन ताल है। तो कैसे ताल है, तो जल्दी से आप लोग को जवाब दें 24 नंबर का। तो यहाँ पर जो हमारा क्या हो जाएगा जल्दी से बोलने आप लोग को। चलिए बहुत बढ़िया, डी नंबर नहीं, गहरे और विशाल, गहरे और विशाल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि अब तक वह सो गया होगा वाक्य है। तो अब तक वह सो गया होगा वाक्य कौन सा वाक्य है, फटाफट से आप लोग को जवाब देना क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर तेजी से बताएंगे। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर जो हमारा 325 का करेक्ट आंसर हो जाता है, तो सी नंबर यानी क्या संदेहवाचक है, ठीक है। संदेह कर रहा है कि वो सो गया होगा बट वो सोया नहीं है, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला कि चरित्र रेखा किस कवि की रचना है। तो चरित्र रेखा जो किस कवि की रचना है, फटाफट से आप लोग जवाब दीजिएगा। बहुत बढ़िया, सारे स्टूडेंट एकदम शानदार तरीके से जवाब दे रहे हैं और जवाब देना भी चाहिए। मैं आप सभी का कमेंट पढ़ रहा हूँ, देख भी रहा हूँ, ठीक है। चलिए बहुत प्यारे प्यारे स्टूडेंट, सभी को इस तरीके से शेयर भी करना है और लाइक भी करने हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यानी 326 का करेक्ट आंसर जल्दी से आप लोग को बताने हैं। चलिए तो यहाँ पर जो हमारा 326 का करेक्ट आंसर हो जाता है, तो ए नंबर यानी जायसी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे की। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फटाफट कर रहा है कि हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ। फटाफट से बोलेगा, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोग एकदम शानदार तरीके से पढ़ना है। तो यहाँ पर 227 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर यानी प्रयोगवादी के रूप में हुआ था, ठीक है। चलिए आप लोग पूरी तरीके से देखते रहिएगा अब और अच्छी तरीके से एकदम जुड़े रह करके पूरे 200 क्वेश्चन को पढ़ना है। और इसी 300-500 क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप लोग एग्जाम दे दीजिएगा ना, तो 100% आप लोग का तैयारी हो जाएगा। मतलब आप लोग एग्जाम मीन 50 में 50 ऑब्जेक्टिव करके आओगे। हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ है। तो हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, फटाफट से बोलिएगा। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर तुच्छ होना, ठीक है। क्या होगा, हाथ का मैल होना मतलब तुच्छ होना, करेक्ट आंसर क्या होगा। तो जल्दी से आप लोग सी नंबर करेक्ट कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न की ओर देखते हैं क्या बोला करेंगे। तूती बोलना मुहावरे का अर्थ होता है। तो तूती बोलना मुहावरे का अर्थ होता है, एक बार मैं बताया था आप लोग को, ये शायद आप लोग को ध्यान होगा, याद रखना चाहिए आप लोग को। तूती बोलना मतलब क्या होता है, यानी 329 का। तो एक बार मैंने शायद बताया था आप लोगों को, क्या बताया था कि बदल जाना बताया था, ठीक है। लेकिन बदल जाना नहीं होगा, बिकॉज देखिए तूती बोलना मतलब बदल जाना नहीं, धाक जमाना। जैसे होता है ना, किसी का अगर मतलब तूती बोलता है कि मतलब कहता है ना कि यार मेरा जो है मतलब मैं इतना कुछ कर लिया हूँ कि मेरा हर जगह तूती बोलता है, ठीक है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो उसका क्या होता है, मतलब धाक जमाना होता है, ठीक है। चलिए हाँ बिल्कुल। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोलते करेगी। ज्ञानेंद्र पति बिहार लोकसभा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर स्थापित हुए थे। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को बताने हैं। चलिए फटाफट से बोलेगा। तो यहाँ पर 330 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर यानी कारा अधीक्षक। क्या होगा, कारा अधीक्षक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए अगला प्रश्न क्या बोला करेगी, आपको क्या चाहिए वाक्य है। तो आपको क्या चाहिए, इसमें कौन सा वाक्य है। तो आपको यानी 231 का 331 का जवाब देना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर प्रश्नवाचक है, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोला जाएगा कि आपकी यात्रा मंगल में हो वाक्य है। तो कौन सा वाक्य होगा। पूरी तरीके से हम लोग हिंदी को एकदम फिनिश कर देने वाले, सभी को पता होना चाहिए ये इसके बारे में, ठीक है। क्योंकि हम लोग कल कितना क्वेश्चन को पढ़ चुके थे और आज हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो आप लोग ध्यान होगा, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या, 232 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी नंबर होगा, इच्छावाचक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इच्छा किया जाता है। अब यहाँ देखिए अगला प्रश्न देखिए 333 नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि किनका लेखन विकसित या विकासशील दुनिया तथा अविकसित अफ्रीका के बीच दूरी दिखाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जल्दी से बताने आप लोग को। तो 33 का यहाँ पर जल्दी से बताने आप लोग को। तो 333 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलिएगा। बहुत बढ़िया, बी नंबर यानी लोपेज। क्या होगा, लोपेज करें, हेनरी लोपेज नाम है पूरा नाम, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं क्या बोला जा रहा है। करें कि अदरक शब्द है। तो अदरक शब्द क्या होता है, फटाफट से बोलेगा। तो यहाँ पर 34 करेक्ट आंसर बी नंबर पुल्लिंग होता है, ठीक है। पुल्लिंग करेक्ट आंसर होगा, ओके। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला, गुस्सा शब्द है। तो गुस्सा शब्द क्या है, फटाफट से बोलेगा। तो यहाँ पर हमारा यानी 340 का राइट आंसर बी नंबर पुल्लिंग है। गुस्सा क्या, पुल्लिंग है, ठीक है। देखिए जिस प्रश्न को अगर हम लोग रिपीट कर रहे हैं तो उसको हम लोग टाइम नहीं बिताने हैं उसमें, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या बोलेगा कि
नीरस का संधि विच्छेद है। तो नीरस का संधि विच्छेद क्या होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी 336 का सॉरी नी जोर रस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहे हैं। थोड़ा सा हम लोग फटाफट से करते हैं क्योंकि आप लोग बोल रहे हैं सर स्पीड यानी फास्ट कीजिए मैं फटाफट कर रहा हूँ, ठीक है। और आप लोग को ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग आज 500 प्रश्नों को कवर कर लेंगे, ठीक है। ये कहानी विद्या को आधुनिक रूप में किसका स्मरणीय योगदान है, तो यहाँ पर 237 का 337 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को बताने क्या होगा करेक्ट आंसर। चलिए ए नंबर यानी क्या होगा, मोपासा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा, कह रहा है कि संसार शब्द यानी संज्ञा है। तो संसार शब्द जो है कौन सा संज्ञा होगा। चलिए जितने भी न्यू स्टूडेंट है, चलिए वेरी गुड, मैं देख रहा हूँ न्यू स्टूडेंट को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। इसी तरह के महामैराथन क्लास करने के लिए और फिनिशिंग करने के लिए अपने तैयारी को, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, अर्थ इसका शिरोमणि व्यक्तिवाचक है, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न को देखते हैं क्या बोला जा रहा है। चलिए फटाफट से बोलने आप लोग को, तो यहाँ क्या बोला जा रहा है कि अंतोन चेखव की कहानी है। तो अंतोन चेखव की कहानी कौन सा है, फटाफट से बोलना आप लोगों को। चले तो यहाँ पर 339 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर में क्या होगा, यानी कलर की मौत, क्या होगा, कलर की मौत करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि गीदड़ भभकी देना मुहावरे का अर्थ है। तो गीदड़ भभकी देना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। चलिए फटाफट से आप लोग को जवाब देना। तो यहाँ पर हमारा 340 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तेजी से बताएंगे। तो यानी झूठा डर दिखाना, क्या होता है ना, झूठा डर दिखाना करेक्ट हो जाएगा। ओके चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि विद्यालय का संधि विच्छेद होता है। तो विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होता है, फटाफट से आप लोगों को बताने हैं। चलिए तेजी से बोलेंगे, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, चलिए तेजी से बताने। तो यहाँ पर 241 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बी नंबर नहीं विद्यालय करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या बोला फटाफट से देखना है। आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ है। तो आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तेजी से बताने आप लोगों को। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर 42 नंबर का क्या हो जाता है, जल्दी से बोलेगा, श्री नंबर में क्या होगा, यानी क्रोधित होना, क्या होगा, क्रोधित होना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि गाँव का घर शीर्षक कविता किस संग्रह से ली गई है। तो गांव का घर शीर्षक कविता किस संग्रह से ली गई। तो यहाँ पर यानी 243 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताने आप लोग। सी नंबर नहीं क्या होगा, यानी संस्यात्मा से ली गई है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, थोड़ा सा शेयर कर दिए, लाइक कर दीजिए। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा, सुर सागर के कवि हैं। तो 344 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को बताने हैं। सुर सागर के कवि मतलब कवि कौन है। तो 344 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताने आप लोगों को भी। चलिए बी नंबर क्या होगा, सूरदास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोल करेगी, सिपाही की माँ कहानी के कहानीकार है। तो सिपाही की माँ कहानी के कहानीकार कौन है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यानी 345 का राइट आंसर बी नंबर यानी मोहन राकेश करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, एकदम इस तरीके का आंसर आप लोग का आना भी चाहिए। अब देखिए अगला प्रश्न अगला प्रश्न को देखते हैं क्या बोला जा रहा है, करेगी वैद्य का विलोम है। तो वैद्य का विलोम क्या होता है, फटाफट से बोलेगा। थोड़ा सा आप लोग एकदम जोड़ लगाइए, फटाफट से जवाब दीजिएगा। तो यहाँ पर 346 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर क्या है, अवैध करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। काफी इजी क्वेश्चन है। अब देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहे हैं, नयन शब्द का नयन का संधि विच्छेद होगा। तो नयन का संधि विच्छेद क्या होता है। तो यहाँ पर 247 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर ए नंबर ने जो अन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा स्पीड करते हैं और भी। अब यहाँ बोला जा रहा है, कह रहा है कि बातचीत शीर्षक के निबंधकार है। तो बातचीत शीर्षक के निबंधकार कौन होते हैं, फटाफट से आप लोग को बताने हैं। तो फिर 48 का करेक्ट आंसर बी नंबर बाल कृष्ण भट्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा कि आनंदित में कौन पढ़ता है। तो आनंदित में कौन पढ़ता होगा, फटाफट से बोलने आप लोग को, बहुत बढ़िया। चले वेरी गुड, क्या बात है। तो इसका राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा 49 का बी नंबर में क्या होगा, यानी इत करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा, अक्ल का अंधा मुहावरे का अर्थ है। तो अक्ल का अंधा मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तेजी से आप लोग को बताने हैं, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर 350 का करेक्ट आंसर होगा। तो जल्दी से बोलिएगा, बी नंबर नहीं मूर्ख होना, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। तो कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, तो फटाफट से आप लोग को बताने हैं। तो यहाँ पर यानी 351 का करेक्ट आंसर डी नंबर नहीं क्या होगा, बालकृष्ण परीक्षा गुरु करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या बोला जा रहा है कि भारतीय सिपाहियों का सिक्के साथ संघर्ष हुआ था। सॉरी सिक्के नहीं है, सॉरी किसके है, तो मैं सिक्के पढ़ा हूँ, ये अजीब वाली बात है भाई। चलिए सॉरी, आप लोग देख रहे हैं ना, बहुत बढ़िया। चलिए तो यहाँ पर क्या होगा, यानी क्या होगा, जल्दी से बोलने आप लोग को, यानी किसके साथ, लिबर्ट जर्मनियों के साथ होता। तो राइट आंसर डी नंबर होगा, ठीक है।
चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोलेगा कि किस आपातकाल में दिनकर का निधन हुआ था। तो किस आपातकाल में क्या हुआ था, दिनकर का निधन हुआ था। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा 53 नंबर का, तो डी नंबर में क्या है, यानी क्या होगा, विलिंगडन नर्सिंग होम में हुआ था। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, एकदम आप लोग शानदार तरीके से क्लास कर रहे हैं, बहुत एकदम शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोलेगा कि दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो दिनकर को किस कृति पर यानी भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पर 354 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा, तो बी नंबर में क्या हो जाता है, यानी उर्वशी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए कौन सी रचना आज्ञा की नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कौन सी रचना आज्ञा की नहीं है, फटाफट से बोलेगा क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो 355 का जो हमारा करेक्ट हो जाता है, जल्दी से आप लोग को एकदम फटाफट से बोलना है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, चलिए क्या बात है, राइट आंसर आप लोग का क्या होगा, जल्दी से बोलना है आप लोग को 355 का। तो डी नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड में करते हैं। अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगी, कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है। तो कौन सा जो है इन्हें लिखा हुआ नहीं है। तो 56 करेक्ट आंसर श्रीमद नवरात्र, क्या होगा, नवरात्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं क्या तनकटिया प्रथा संबंधित है। तो तनकटिया प्रथा संबंधित जो किससे है, तो यहाँ पर आप लोग को 57 का जवाब देना है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो 57 का करेक्ट आंसर क्या, डी नंबर क्या, नील से, नील की खेती से। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि यानी क्या करेंगे, निम्नलिखित में बिस्नी की पड़ोसिन कौन थी। तो बिस्नी की पड़ोसिन कौन थी, फटाफट से आप लोग को जवाब देना है, क्या होगा करेक्ट आंसर, तेजी से बोलिए। चलिए तो यहाँ पर 58 का राइट आंसर कुंती करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि कौन सी पुस्तक नामवर की नहीं है। तो नामवर सिंह की कौन सी पुस्तक नहीं है। तो फटाफट से आप लोग को जवाब देना है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा 300, चलिए तो राइट आंसर बी नंबर क्या होगा, पृथ्वीराज रासो की। ठीक है, पृथ्वीराज रासो की भाषा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, करेगी जूठन क्या है। तो जूठन जो है ये क्या है, फटाफट से आप लोग को बोलने हैं। तो 360 का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, तो डी नंबर आत्मकथा। ठीक है, ये काफी इजी क्वेश्चन है और हम लोग बार बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, और आप लोग को ध्यान रखना चाहिए कि आज हम लोग कितना क्वेश्चन को कवर करेंगे, 500 क्वेश्चन को कवर कर लेंगे आज, 100% आप लोग को पढ़ना है। ठीक है, यानी मलियज का मूल नाम क्या था। तो मलियज का मूल नाम क्या था, तो 61 का राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर भरत जी श्रीवास्तव हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि त्रिच पाठ मृत्यु कैसे होती है। तो यहाँ पर 62 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर में क्या नहीं, मानसिक सदमे और क्या होगा, अधिक रक्तस्राव से होती है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है आप लोग देखिए, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है। तो आप लोग को देख करके जवाब देना है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर सी नंबर क्या होगा, जे कृष्णमूर्ति करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आप लोग थोड़ा सा फटाफट से आप लोग शेयर कर दीजिएगा और जवाब जो फटाफट से दे रहे हैं और भी थोड़ा सा स्पीड करिएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा, जायस रचित पद्मावत की भाषा क्या है। तो फटाफट से बोलेगा यहाँ पर क्या, 364 का। चलिए बहुत बढ़िया, तो 364 का राइट आंसर ए नंबर अवधि करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, अवधि करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, 365 नंबर। देखिए फटाफट से जवाब दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, तो यहाँ पर 365 का राइट आंसर क्या होगा, तो सी नंबर क्या होगा, दैन्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, दैन्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो 65 का आप लोग को जवाब देना है, तो 65 का सी नंबर करेक्ट होगा। अभी यहाँ देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला करेगी, इनमें से कौन सी रचना तुलसी की है। देखिए आप लोग को पता होना चाहिए कि आज हम लोग करेंगे 500 क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। ठीक है, ध्यान रखना चाहिए, इसलिए पूरी तरीके से जुड़े रहना है आपको। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, तो तुलसी की कौन सी, तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा विनय पत्रिका होगा। क्या होगा, 66 का राइट आंसर। तो यहाँ पर हमारा 366 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो डी नंबर नहीं, विनय पत्रिका करेक्ट होगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा कि कहानी का अर्थ होता है। तो कहानी का अर्थ क्या होता है, आप लोग को फटाफट से बोलने हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यानी डी नंबर, यानी कहानी का विश्वास प्रतीति होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा कि शिवाजी के पुत्र का नाम था। तो शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था, फटाफट से बोलेगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं, क्या बोला जाएगा कि भरत जी श्रीवास्तव के पिताजी का नाम था। तो भरत जी श्रीवास्तव के पिताजी का नाम क्या था, फटाफट से बोलेगा। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी 69 नंबर का, तो बी नंबर में क्या होगा, देवी प्रसाद साहू करेक्ट आंसर बी नंबर होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं, क्या बोला जा रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जन्म हुआ था कब हुआ था, फटाफट से बोलने आप लोग को। शानदार एकदम 500 प्रश्नों को आज पढ़ करके हिंदी को समाप्त ही कर देंगे। ठीक है, ध्यान
चाहिए आप लोगों को। तो यहाँ पर 370 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर यानी क्या होगा 16 अगस्त 1904 ईस्वी को करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि 371 कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है। तो कौन सी कृति जो है शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है, तो यहाँ पर 371 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर में क्या होगा, यानी भारत इतिहास और संस्कृति करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है करेगी कौन सी रचना मुक्ति बोध की है। चलिए फटाफट से बोलिएगा। तो 72 का राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर यानी चांद का मुंह टेढ़ा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा कि सरोज किस संधि का उदाहरण है। तो सरोज जो है किस संधि का उदाहरण, तो यहाँ पर 73 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो सी नंबर क्या कहनी विसर्ग संधि का। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि महेश का संधि विच्छेद क्या होगा। तो महेश का संधि विच्छेद क्या होता है, तो यहाँ पर 374 का राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर नहीं महाजोर इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग को ध्यान रखना चाहिए 500 प्रश्नों को आज हम लोग कवर कर लेंगे, पूरी तरीके से एकदम धैर्य रख करके पढ़ना है, क्योंकि धैर्य ही सबसे बड़ी चीज होती है। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या बोला जाएगा, दिग्गज किस संधि का उदाहरण है। तो दिग्गज जो है किस संधि का उदाहरण है, तो यहाँ पर 375 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर क्या है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा कि परमात्मा किस संधि का उदाहरण है। तो परमात्मा जो है किस संधि का उदाहरण है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 76 नंबर का, जल्दी से बोलने, तो यहाँ पर दीर्घ संधि करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, 377 नंबर कह रहा है कि नवग्रह शब्द में किस समास का उदाहरण है। तो नवग्रह शब्द में किस समास का उदाहरण है, फटाफट से बोलेगा। चलिए तो यहाँ पर 377 का करेक्ट आंसर क्या, द्विगु समास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि अधिकरण तत्पुरुष में क्या होगा, अधिकरण तत्पुरुष में क्या होगा, फटाफट से बोलेगा 378 का। तो 378 का जो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर यानी दूसरा पद का प्रदान होता है। ठीक है, यानी अधिकरण में दूसरा पद का प्रदान होता है। ओके, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला करेगी, चतुरातन शब्द में समास का उदाहरण है। चलिए तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर यानी बहुब्रीहि समास है। ठीक है, यानी चतुरातन जो है बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला करेगी, गर्भ शून्य में समास है। तो गर्भ शून्य में कौन समास होगा, फटाफट से बोलना आप लोगों को। चलिए तो यहाँ पर 380 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताने, तो बी नंबर क्या होगा, यानी करण तत्पुरुष करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न को देखेंगे क्या बोला जाएगा कि अनुकूल का विलोम है। तो अनुकूल का विलोम क्या होता है, आप लोग को जल्दी से बताने हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर 381 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ए नंबर में क्या होगा, यानी अनुकूल का प्रतिकूल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जाएगा कि श्री गणेश का विलोम है। तो श्री गणेश का विलोम क्या होता है, आप लोग को फटाफट से जवाब देना है, तेजी से बोलनी है। तो 382 का जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो सी नंबर में क्या होगा, नहीं क्या होगा, श्री गणेश का इति श्री करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखिए इस पीडीएफ को मैं जब पढ़ा दूंगा आप लोग को पूरी तरीके से, तो मैं आप लोग को टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, आप लोग टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, बीबीपी हेल्प टेलीग्राम में। ठीक है, अब देखिए यानी 500 क्वेश्चन इसमें मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए क्या बोला जाएगा कि अमूर्त का विलोम है। तो अमूर्त का विलोम क्या होता है, तो यहाँ पर फटाफट से आप लोगों को 387 का जवाब देना है। सॉरी 83 का राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर में क्या होगा, अमूर्त का राइट आंसर ए नंबर है, मूर्त करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि मानव का विलोम है। तो मानव का विलोम क्या होता है, आप लोग को जल्दी से जवाब देने हैं। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है, जल्दी से बोलना, 384 का। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो 384 का राइट आंसर बी नंबर का, नहीं दानव क्या होगा, मानव का दानव करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, करेगी निम्नलिखित में कृत प्रत्यय होगा। तो निम्नलिखित में कृत प्रत्यय कौन है, फटाफट से बोलेगा। तो 385 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ए नंबर में क्या होगा, यानी बचत। कृत प्रत्यय का क्या होगा, यानी सॉरी निम्नलिखित में कौन जो है कृत प्रत्यय है, तो बचत जो है कृत प्रत्यय है। ठीक है, चलिए आप लोग को पूरी तरीके से ध्यान रखना चाहिए क्वेश्चन को। ठीक है, अगर किसी भी प्रश्न में अगर आप लोग को डाउट हो या फिर कंफ्यूजन हो तो आप लोग बताइएगा, मैं आप लोग को दूर कर दूंगा। अब यहाँ देखिए क्या बोला जाएगा, इनमें से कौन एक प्रत्यय नहीं है। तो इनमें से कौन एक जो है प्रत्यय नहीं है, तो 386 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तेजी से बताने आप लोगों को। चलिए तो डी नंबर क्या होगा, यानी अनु करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में स्त्री प्रत्यय होगा। तो निम्नलिखित में स्त्री कौन सा यहाँ पर प्रत्यय होगा, फटाफट से बोलेगा। तो 387 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, तो डी नंबर यानी क्या होगा, याचिका। याचिका क्या है, यानी ये स्त्री प्रत्यय है। ठीक है जी,
बहुत बढ़िया। अब देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं, क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यय से बना है, फटाफट से बोलेगा। तो निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है प्रत्यय से बना है, देखिए फटाफट से आप लोग को बताने हैं, और हम लोग 500 क्वेश्चन को कंप्लीट पढ़ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा, तो बी नंबर नहीं क्या होगा, यानी पिक दान करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है जी। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि वारिद का पर्यायवाची है, तो वारिद का पर्यायवाची क्या होता है, फटाफट से आप लोग को जवाब देने हैं, चलिए फटाफट से बोलेगा, बहुत बढ़िया। तो 389 का राइट आंसर जो है डी नंबर बादल, वारिद का क्या पर्यायवाची बादल होता है, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं, क्या बोला जा रहा है, करेगी पति का पर्यायवाची नहीं है, तो पति का पर्यायवाची कौन नहीं है, तो 390 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा, तो सी नंबर में क्या है, यानी भारवा, पति का क्या होता है, तो भार्य करेक्ट आंसर हो जाएगा पर्यायवाची, ठीक है जी। नहीं है यहाँ पर, क्या बोला, नहीं है, भारवा नहीं होता है, क्योंकि भारवा जो है ये बाकी होता है, बल्लभ स्वामिति भारता होता है, ठीक है, भारवा नहीं होता, ओके, भारवा जो है पत्नी का होता है, ओके। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा कि अमीय का पर्यायवाची है, तो अमीय का पर्यायवाची क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्टार पॉइंट वाली क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर 391 का जो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर नहीं सुधा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला करेगी, उड़ान छू होना मुहावरे का अर्थ है, तो उड़ान छू होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, आप लोग को जल्दी से बताने हैं, 392 का। चलिए जल्दी जल्दी बताने आप लोग को, एकदम बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा 392 का, तो बी नंबर नहीं क्या होगा, संकट देखकर भाग जाना, ठीक है, या भागना, ओके। अब देखिए कन्नी काटना मुहावरे का अर्थ है, तो कन्नी काटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, आप लोग को जल्दी से जवाब देना है, ठीक है। क्या होगा इसका राइट आंसर, चलिए तो 393 का राइट आंसर डी नंबर में क्या हो जाएगा, यानी दूर रहना एक काम काज में, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा कि मुहावरे का, सॉरी यहाँ पर अलग होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मुहावरे का अर्थ नहीं होगा, तो यहाँ कुछ और होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को छोड़ दें, यहाँ पर मुहावरे का तो अर्थ कुछ होता नहीं है, होता है मतलब एक उसका मीनिंग होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए क्या बोलेगा, आरोग्य का पर्यायवाची नहीं है, तो आरोग्य का पर्यायवाची कौन नहीं है, फटाफट से बोलिए, जवाब दीजिए फटाफट से। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर 95 सी नंबर नहीं क्या होगा, आरोग्यता, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं, क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि अतनु का पर्यायवाची है, तो अतनु का पर्यायवाची क्या होगा, तो थोड़ा सा मैं फटाफट से बता दे रहा हूं आप लोग को, ठीक है, क्योंकि हम लोग अभी बहुत सारे प्रश्नों को पढ़ने हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या, 96 का डी नंबर नहीं बसंत करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोले, अनिल का पर्यायवाची है, तो अनिल का पर्यायवाची कौन कौन होगा, तो आप लोग को जल्दी जल्दी से जवाब देना यहाँ पर। तो 397 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर क्या है, यानी पवन, क्या होगा, पवन करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनिल का पवन, ठीक है जी। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखते हैं अगला प्रश्न को देखते हैं, क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है, तो निर्वाह में कौन सा उपसर्ग होता है, तो आप लोग को जल्दी जल्दी से जवाब देने। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए तेजी से बताने। तो यहाँ पर जो हमारा 398 का राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से शी नंबर निर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन सबका मैं देख रहा हूँ, सबका कमेंट पढ़ रहा हूँ, और डिस्कशन में आप लोग बिल्कुल नहीं देना भी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोला, क्योंकि आज हम लोग 500 क्वेश्चन को कवर कर लेंगे, ठीक है जी। अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है कि गमन शब्द को विपरीतार्थक, गमन शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है, फटाफट से बोलेगा। चलिए गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का यानी क्या होगा प्रयोग करेंगे, फटाफट से बोलेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाता है, तो यानी 99 का करेक्ट आंसर 399 का बी नंबर आ, ठीक है, आ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी, यानी गमन का आगमन करेक्ट आंसर हो जाता है ना, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोले जा रहा है, कह रहे कि संकल्प में कौन उपसर्ग है, संकल्प में जो है कौन उपसर्ग होगा, तो फटाफट से बोलना आप लोग को 400 नंबर का। तो 400 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो सी नंबर यानी सम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए आप 401 को देखेंगे, 401 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखा, सत्संग में किनकी अभिरुचि थी, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सत्संग में किनकी अभिरुचि थी। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को बताने, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर राइट आंसर सूरदास को सत्संग में अभिरुचि थी, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन देखिए 500 क्वेश्चन में तो कुछ क्वेश्चन रिपीटेड होगा, ये आप लोग को पता होगा, ठीक है। बस रिपीटेड क्वेश्चन को हम लोग को क्या करना है कि पढ़ने मतलब अच्छी तरीके से पढ़ना, ठीक है, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अब आप लोग जानते होंगे ना। चलिए अब यहाँ देखिए कठोर शब्द का विलोम होगा, चलिए
चलिए फटाफट से बोलिए, कठोर शब्द का विलोम क्या होगा, फटाफट से बोलना आप लोग को। चलिए तो यहाँ पर क्या होगा, 402 का करेक्ट आंसर जल्दी से बोलना है, डी नंबर कोमल। कठोर का क्या हो जाएगा, कोमल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्या शेष शब्द का विलोम होगा। तो शेष शब्द का विलोम क्या होता है, फटाफट से बोलने आप लोग को। चलिए तेजी से जवाब देने, शेष शब्द का विलोम क्या होगा, 403 नंबर का। चलिए बहुत बढ़िया, तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है, जल्दी से बोलना आप लोगों को, 403 का। क्या बात है, एकदम जवाब तो आप लोग आ चुका है, बी नंबर अवशेष, ठीक है। काफी इजी क्वेश्चन है। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्या बोलेगा, काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्यापन किए थे, फटाफट से बोलेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यानी 404 का राइट आंसर बी नंबर। बी नंबर यानी 15 वर्षों तक, ठीक है, 15 वर्षों तक रहा था। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए, क्या बोलेगा, शिव का उपासक कहलाता है। तो शिव का उपासक क्या कहलाता है, फटाफट से आप लोग को जवाब दे रहे हैं, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर। बी नंबर क्या, शैव करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। तो जयशंकर यानी प्रसाद का महाकाव्य कौन सा है, फटाफट से जवाब देना, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, यानी 406 नंबर का। तो 406 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो, ए नंबर। ए नंबर कमायनी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए बहुत बढ़िया, अब देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं, क्या बोला जा रहा है, दूषित शब्द का विलोम होगा। तो दूषित शब्द का विलोम क्या होता है, फटाफट से बोलना आप लोगों को, 407 नंबर का। तो 407 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाता है हमारा सी नंबर। सी नंबर में क्या होगा, चलिए फटाफट से बोलिएगा, बहुत बढ़िया, फटाफट से बोलना आप लोगों को। चलिए तो यहाँ पर 400 दूषित का क्या होगा, मीन विलोम, तो क्या होगा दूषित का यानी स्वच्छ हो जाएगा, ठीक है। दूषित मतलब गंदा, स्वच्छ मतलब क्या हो जाता है, तो यानी साफ सुथरा हो जाता है, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं, सी नंबर करेक्ट होगा। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि चीर विषाद विलीन मन किस कविता की पंक्ति है। तो फटाफट से बोलना है आप लोग को, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर यानी क्या होगा, 8 नंबर का राइट आंसर सी नंबर। सी नंबर में क्या होगा, तुमुल कोलाहल कलह में, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्या बोल रहा है, घर शब्द का पर्यायवाची है। तो घर शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, फटाफट से बोलने आप लोग को। तो यहाँ पर 9 नंबर का यानी 409 नंबर का राइट आंसर ए नंबर का। ए नंबर क्या, निकेतन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 500 प्रश्नों को जो पढ़ लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग कोई भी जो है ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं आएगा, उम्मीद मैं करता हूँ। और आप लोग को भी भरोसा करना चाहिए कि 5 क्वेश्चन को पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, फटाफट से बोलेगा। चलिए तेजी से बताने, तो यहाँ पर 410 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा जल्दी से बताने, तो ए नंबर। ए नंबर क्या, ठहराओ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि उसने कहा था कहानी के, चलिए फटाफट से बोलेगा, क्या करेगा, उसने कहा था कहानी के कहानीकार है। कौन है कहानीकार, फटाफट से बोलेगा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, 411 का 411 नंबर करेक्ट आंसर सी नंबर क्या होगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला कि पढ़ने वाला शब्द में पढ़ते हैं। तो पढ़ने वाला शब्द में कौन सा पढ़ते होता है, फटाफट से बोलना आप लोगों को। चलिए तो यहाँ पर 412 का राइट आंसर क्या होगा, चलिए तो 412 का फटाफट से बोलेगा, तो सी नंबर यानी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा कि कौरव शब्द में प्रत्यय है। तो कौरव शब्द में प्रत्यय क्या, फटाफट से आप लोगों को बताने, यानी 413 का। तो 413 नंबर का राइट आंसर जो हमारा हो जाता है यानी ए नंबर, रब करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा कि दल विहीन लोकतंत्र किस मूल उद्देश्य में है, फटाफट से बोलेगा। चलिए फटाफट बोलना आप लोग को, जल्दी से जवाब दीजिए, क्या करेगा, 414 नंबर बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा, नहीं मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि पवन शब्द का संधि विच्छेद है। तो पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, फटाफट से जवाब देना है, क्या होगा करेक्ट आंसर, जल्दी से बताने, यानी 15 नंबर का ए नंबर। ए नंबर में क्या है, पोज और अन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, फटाफट से आप लोग को थोड़ा सा शेयर लाइक जो भी करना है, और जितने भी न्यू स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है कि उद्योग शब्द का संधि विच्छेद है। तो उद्योग शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, फटाफट से बोलेगा, क्या होगा करेक्ट आंसर। चलिए तेजी से बताने, तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 416 का, तो बी नंबर यानी उत्जोर योग करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला कि निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है। तो निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है, फटाफट से बोलेगा। तो 417 नंबर का राइट आंसर जो हमारा बी नंबर। बी नंबर में क्या है, फटाफट से बोलेगा।
चलिए, तो रोज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोलेगा, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है कारक है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है यानी कारक है कौन है। तो यहाँ पर आप लोगों को फटाफट से बताना है, तो यहाँ पर राइट आंसर डी नंबर, डी नंबर क्या है यानी संप्रदान करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोलेगा, ये कह रहा है 19 नंबर, यानी आनंदमय शब्द कौन समास है। तो आनंदमय शब्द जो है कौन समास है, आप लोग को जल्दी से जवाब देना है। तो 419 नंबर का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, तेजी से बताने हैं, ए नंबर, ए नंबर में क्या होगा यानी तत्पुरुष समास है, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए गांधी जी की झोपड़ी को डैश ने जला दिया था, तो किसने जला दिया था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोगों को बोलने हैं 20 नंबर, तो इसका करेक्ट आंसर सी नंबर, यानी एमएन साहब की कर्मचारियों ने जलाया था। ये भी जो है बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा ऐसा मिलेगा आप लोग को कि रिपीटेड मिलेगा, बट कोई बात नहीं, पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि यही सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। अब यहाँ देखिए क्या बोले, मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी सर्वनाम है, तो मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, मुझे यानी सर्वनाम है, तो कौन सा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या, फटाफट से आप लोग को बोलने हैं। तो 421 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, तेजी से बोलने आप लोग को, बहुत बढ़िया, ए नंबर यानी पुरुषवाचक करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए फास्ट ही कर रहा हूँ, फास्ट ही कर रहा हूँ, चलिए मैं कमेंट देख रहा हूँ। अब यहाँ देखिए क्या बोले करेगी, उपकार शब्द में उपसर्ग है, तो उपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा। देखिए मैं बहुत ज़्यादा फास्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे बोला नहीं जा रहा फास्ट, इतना फास्ट बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि देखिए कोई मशीन ही जो है फास्ट, मतलब देखिए फास्ट का फर्ट हो रहा है तो ये मतलब फास्ट का यही आलम होता है, मतलब फास्ट का फर्ट हो जाएगा ना, तो चले, तो आप लोग को ध्यान रखना है। चले तो यहाँ पर 422 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलने आप लोग को। चलिए तो इसका डी नंबर उप करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं, क्या बोलेगा कि इन सिपाही की माँ, चलिए फटाफट से बोलेगा, तो सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है, फटाफट से बोलना आप लोग को, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलने आप लोग को, फटाफट से जवाब भी देने हैं। तो 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर, यानी क्या होगा मोहन राकेश करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि गंडक नदी का जल सदियों से क्या हो रहा है, गंडक नदी का जल जो है सदियों से क्या हो रहा था। तो यहाँ पर 24 का करेक्ट आंसर बी नंबर, बी नंबर चंचल रहा था, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोलेगा कि सच्चिदानंद का संधि विच्छेद है, तो सच्चिदानंद का संधि विच्छेद क्या होता है, फटाफट से बोलेगा। तो यहाँ पर यानी सत्य जोड़ चित्त जोड़ आनंद करेक्ट आंसर डी नंबर होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोलेगा कि लीड बेटर की नज़र जय कृष्णमूर्ति क्या थे। तो लीड बेटर की नज़र में जय कृष्णमूर्ति क्या थे, फटाफट से आप लोग को जवाब दें। तो यहाँ पर 426 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो सी नंबर, सी नंबर में क्या होगा, यानी गांव के एक शिक्षक हुआ करते थे, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं क्या बोला जाएगा कि चलिए घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ है। तो घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, जल्दी से आप लोग को 427 का जवाब देना है। तो 427 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तेजी से बोलने, ए नंबर, ए नंबर क्या नहीं बहुत अनुभवी होना, ओके। अब देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं क्या बोला जा रहा है, चलिए क्या बोला जाएगा कि अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है। तो अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो, जल्दी से आप लोग को बताने हैं, यानी 428 नंबर। तो 28 करेक्ट आंसर ए नंबर होगा, यानी सागर मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जाएगा कि ज्ञानेंद्र पति कौन सी कविता लिखी है। तो ज्ञानेंद्र पति जो है कौन सी कविता लिखी है, तो फटाफट से आप लोग को जवाब देने हैं। तो यहाँ पर 429 का जो करेक्ट आंसर बी नंबर यानी गाँव का घर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि गला छूटना मुहावरे का अर्थ है। तो गला छूटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो इसका जल्दी से जवाब दें 30 नंबर का। तो राइट आंसर सी नंबर का, सी में पिंड छूटना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोलेगा कि माथा टकना मुहावरे का अर्थ है। तो माथा टकना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, फटाफट से आप लोग को 431 का जवाब दें। तो 431 का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर, डी नंबर में क्या है, जल्दी से बोलेगा, नहीं अनिष्ट की आशंका होना, ठीक है, अनिष्ट की आशंका करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है कि मोपासा कहाँ के थे। तो गाइडी मोपासा जो थे वो कहाँ के रहने वाले थे, तो आपको फटाफट से जवाब देना है। तो यहाँ पर 432 का, तो 432 का जो करेक्ट आंसर क्या बी नंबर, यानी फ्रांस के रहने वाले थे, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा कि दिवाली शब्द संज्ञा है। तो दिवाली शब्द कौन सा संज्ञा होगा, तो 433 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को बताने हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा तेजी से बताएंगे, बहुत बढ़िया। चलिए अच्छी बात है, 33 का करेक्ट आंसर बी नंबर, बी नंबर व्यक्तिवाचक करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि पेशगी के लेखक कौन है। तो पेशगी के लेखक कौन है, तो आपको यहाँ पर फटाफट से बोलनी है। तो यहाँ पर 434 का, तो 434 का राइट आंसर डी नंबर हेनरी लोपेज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि
435 क्वेश्चन, यानी कि अर्थ के आधार पर वाक्य के मुख्यतः कितने भाग है? तो फटाफट से बोल रहे हैं, करेक्ट आंसर क्या होगा 435 का। तो 435 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी नंबर क्या? 8 प्रकार, क्या होगा? 8 प्रकार करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि वह घर नहीं जाएगा वाक्य है। तो वह घर नहीं जाएगा कौन सा वाक्य है? तो फटाफट से 436 का जवाब देना है। तो इसका करेक्ट आंसर ए नंबर, ए नंबर क्या होगा? यानी निषेधवाचक, क्या होगा? निषेधवाचक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि हाँ जल्दी से आप लोग को जवाब देने हैं। 37 नंबर क्या करेगा? चेखव एक अतुलनीय कलाकार है ऐसा किसने कहा? तो यहाँ पर 437 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ए, बी नंबर यानी लेव तोल्स्टॉय करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला कि अनुभव शब्द है। तो अनुभव जो शब्द है ये कौन सा शब्द है? तो फटाफट से आप लोग को बोलने हैं। तो यहाँ पर 438 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी नंबर, बी नंबर क्या? पुल्लिंग करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा कि मनोविनोद शब्द कौन लिंग है? तो मनोविनोद शब्द जो है कौन लिंग है? फटाफट से आप लोग को बताने हैं 429 का। तो 429 नहीं 39 है। तो राइट आंसर क्या? ए नंबर, ए नंबर पुल्लिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला, जरा फटाफट से देखना है और जवाब भी देने हैं। एक गिलास पानी लाओ वाक्य है। तो एक गिलास पानी लाओ, इसमें कौन सा वाक्य है? आप लोग को तेजी से बताने हैं, क्या होगा? जल्दी से बोलने। तो 440 का कैरेक्टर आंसर जो हमारा हो जाता है तो सी नंबर नहीं आज्ञावाचक है, ठीक है, आज्ञा दिया है। अब देखिए अगला प्रश्न को देखेंगे क्या बोला जरा करेगी अर्धनारीश्वर किस विधा से संबंध है? तो अर्धनारीश्वर जो है किस विधा से संबंध है? फटाफट से आप लोग को जवाब देने हैं। तो यहाँ पर 401 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तेजी से बताने हैं, बहुत बढ़िया। 441 एक नहीं है, सॉरी। तो राइट आंसर जो हमारा, चलिए बहुत बढ़िया। तो 41 का करेक्ट आंसर ए नंबर, ए नंबर में क्या हो जाएगा? नहीं निबंध है, ठीक है जी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। सारे प्रश्नों को पूरी तरीके से पढ़ने और आज हम लोग कंप्लीट जो है 500 को कवर कर लेंगे। 2 लाइव सेशन में 500 क्वेश्चन में पढ़ाया हूं, अगर आप लोग नहीं देखे तो जाकर के देख सकते हैं कल का लाइव हिंदी का, ठीक है। 500 क्वेश्चन का वो सेम जो थंबनेल मिलेगा आप लोग को। तो यहाँ पर क्या होगा? 442 का करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाता है तेजी से ए नंबर नहीं रवि जोर इंद्र करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोले, जानने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं। तो जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? फटाफट से बोलेगा। चलिए फटाफट से जवाब देने, बहुत बढ़िया। तो जानने की इच्छा रखने वाले को कहा जाता है तो जिज्ञासु कहा जाता है। राइट आंसर हमारा क्या होगा? बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न को देखेंगे क्या बोला करेगी जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंधित रचनाकार है? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तेजी से बताएंगे। चलिए बहुत बढ़िया। तो 444 का जो करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, ए नंबर में क्या है? यानी छायावाद राइट आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहे हैं कि कवितावली के रचनाकार है। तो कवितावली के रचनाकार कौन है? तेजी से बताएंगे, क्या होगा? जल्दी से आप लोग को 445 का जवाब देने, बहुत बढ़िया। साइकोलॉजी का, हाँ साइकोलॉजी का भी करवाऊंगा, ठीक है, सभी सब्जेक्ट का करवाऊंगा। देखिए दिन में साइकोलॉजी का करवाऊंगा, रात में तो ये साइकोलॉजी का नहीं हो पाएगा, मतलब दिन में आप लोग को बता दूंगा। अभी पीडीएफ तैयार हो रही है, ठीक है। पीडीएफ तैयार करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, आप लोग ध्यान मतलब आप लोग जो है लाइक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो पीडीएफ तो तैयार हो रहा है, अभी 500 क्वेश्चन का वो कर दूंगा हम लोग, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर राइट आंसर बी नंबर नहीं क्या होगा? तुलसीदास करेक्ट हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न, देखते हैं क्या बोला जा रहा है, सॉरी, जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो क्या कहा था उसको? फटाफट से बोलेगा। चलिए तो यहाँ पर 446 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यानी सी नंबर विदुर कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न को देखेंगे क्या बोले, चीरी मार कौन सा समास है? तो चीरी मार जो है कौन सा समास होगा? जल्दी से आप लोग को बताने हैं। बहुत बढ़िया। तो 47 का राइट आंसर क्या? ए नंबर, ए नंबर तत्पुरुष समास है, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न को देखेंगे क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि साहित्य लहरी किन की रचना है? तो साहित्य लहरी जो है किन की रचना है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताने, बिनमणि सूरदास की रचना है, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि परगीत और समाज किन की रचना है? तो परगीत और समाज जो है किन की रचना है? फटाफट से बोलना है आप लोगों को। चलिए तो 449 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बोलिएगा। बी नंबर, बी नंबर नामवर सिंह करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि एक लेख और एक पत्र के लेखक है। तो एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? फटाफट से बोलना है आप लोग को। तो राइट आंसर बी नंबर का, बी नंबर यानी भगत सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि उसने कहा था शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है? फटाफट से बोलना आप लोग को। चलिए तो यहाँ पर 451 का जो करेक्ट आंसर हो जाता है क्या हो जाएगा? जल्दी से बोलेगा। और कुछ क्वेश्चन बचा हुआ 50 क्वेश्चन, वो भी पढ़ लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर राइट आंसर ए नंबर का, चंद्रधर शर्मा
गुलेरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला कि निम्नांकित में कौन उसने कहा था शीर्षक कहानी के नायक है, तो यहाँ पर राइट आंसर लहना सिंह करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फटाफट से सारे प्रश्नों को कवर कर लेंगे। तो 500 क्वेश्चन आज कवर हो जाएगा आप लोग का, और ये पीडीएफ के लिए आप लोग क्या करेंगे, bbphelp.com लिख लेंगे गूगल में, या फिर आप लोगों में टेलीग्राम में bbp हेल्प करके दे दूंगा। ठीक है, bbp हेल्प टेलीग्राम में। ओके, चलिए तो यहाँ पर 453 का करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, जल्दी से बोलने हैं आप लोगों को। चलिए बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा, बी नंबर। बी नंबर चरित्र प्रधान करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट किस पत्रिका का संपादन किया था, तो बालकृष्ण भट्ट किस पत्रिका का संपादन किया था, तो 54 का करेक्ट आंसर डी नंबर। डी नंबर क्या होगा, यानी हिंदी प्रदीप। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत है, तो क्या है, तो 455 का करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, तो ए नंबर। ए नंबर में क्या होगा, ललित निबंध करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि ओ सदानिरा के लेखक कौन है, तो ओ सदानिरा के लेखक कौन है, तो यहाँ पर जो हमारा यानी 456 का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर, यानी जगदीश चंद्र माथुर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि ओ सदानिरा किस नदी को नियमित बनाकर लिखा गया है, तो 457 का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है, जल्दी से बोलना आप लोगों को। चलिए, गंडक नदी को नियमित बनाकर लिखा गया। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए, सॉरी यहाँ पर क्या होगा 57 का, हाँ 57 का राइट आंसर क्या हुआ, तो ठीक है बी नंबर करेक्ट होगा। अब यहाँ देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जाएगा कि अर्धनारीश्वर निबंध कब प्रकाशित हुआ, तो अर्धनारीश्वर निबंध जो प्रकाशित हुआ था कब हुआ था, फटाफट से बोलना आप लोगों को। चलिए, तो 458 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा, जल्दी से बोलने आप लोगों को, डी नंबर यानी 1952 करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है, चलिए कह रहे कि दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, चलिए तेजी से बताएंगे। तो यहाँ पर 59 का 459 का करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा, तेजी से बताने आप लोग को, बहुत बढ़िया। चलिए, तो बी नंबर उर्वशी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उर्वशी। ओके, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा कि रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है, तो रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है, फटाफट से बोलेगा। तो 460 का राइट आंसर बी नंबर यानी जयशंकर प्रसाद करेक्ट होगा। ठीक है, प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा था, तो भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है, तो यहाँ पर 451 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलने आप लोग, ए नंबर। ए नंबर क्या होने, अपराध के बदले दी गई फांसी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सॉरी क्या हुआ, देश सेवा के बदले दी गई फांसी। ओके, सी नंबर करेक्ट आंसर होगा 61 का। जी हाँ, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखिएगा। चलिए 62 नंबर क्या कह रहा है कि सिपाही की मां शीर्षक यानी एकांकी का सबसे सशक्त पात्र कौन है, तो फटाफट से बोलेगा। तो यहाँ पर 62 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोगों को भी बोलने हैं, ए नंबर है कि बिश्नी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि बिश्नी और मुन्नी को बिश्नी और मुन्नी को किसी प्रतीक्षा में किसकी प्रतीक्षा होना चाहिए, तो राइट आंसर जो है हो जाएगा, नहीं क्या होगा, मानक को चिट्ठी की। ठीक है, चिट्ठी की, मानक की चिट्ठी को, सॉरी यहाँ पर क्या उलट पुलट होगा, मानक को चिट्ठी की। ठीक है, जी हाँ, ए नंबर करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि नामवर सिंह के गुरु कौन थे, तो नामवर सिंह के गुरु कौन थे, फटाफट से आप लोगों को बताने हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 464 का, तो 464 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताने, ए नंबर। ए नंबर क्या है, नहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी करेक्ट होगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहे हैं कि नामवर सिंह ने किस पत्रिका के संपादक रहे, तो नामवर सिंह ने किस पत्रिका का संपादक किया था, तो यहाँ पर क्या होगा, जल्दी से बताने आप लोगों को। चलिए, तो 465 का जो करेक्ट आंसर सी नंबर का, सी नंबर क्या नहीं आलोचना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि जूठन किनकी आत्मकथा है, तो यहाँ पर 66 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा, तो बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा कि जूठन के हेडमास्टर का क्या नाम है, तो जूठन के हेडमास्टर का जो नाम है क्या नाम है, फटाफट से बोलेगा। तो 466 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर, यानी कलीराम नाम है। क्या नाम है, कलीराम नाम है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है कि क्या बोलेगा कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है, तो हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है, फटाफट से आप लोगों को जवाब देने क्या होगा करेक्ट आंसर। चलिए फटाफट से बताने हैं आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, 68 नंबर का, तो ए नंबर। ए नंबर मलियज करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोलेगा, त्रिच शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है, तो त्रिच शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है, तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट होगा 469 का, जल्दी से बोलेगा, तो सी नंबर नहीं क्या उदय प्रकाश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा कि त्रिच है, त्रिच क्या है, तो 470 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा
जल्दी से बोलने आप लोगों को भी डी इन सी नंबर। एक विषैला और भयानक जंतु का नाम है त्रिज। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा, तुलसीदास कैसे कवि हैं? तो तुलसीदास जो है कैसे कवि हैं, तो यहाँ पर 71 का करेक्ट आंसर क्या हो, 471 का, तो ए नंबर नहीं क्या होगा, सामान्यवादी। ठीक है, सामान्यवादी कवि हैं। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा कि कब हुक अब अवसर पाई, यहाँ अब संबोधन किसके लिए है? तो अब यहाँ पर संबोधन किसके लिए है, तो फटाफट से आप लोग को बोलना है। तो यहाँ पर 72 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर। ए नंबर का राम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा, भक्तमाल किसकी रचना है? तो भक्तमाल जो किसकी रचना है, तो यहाँ पर 73 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर। ए में क्या होगा, जल्दी से बोलेगा, तो नहीं नाबादास की। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड करते हैं। अभी याद देखिए क्या बोलेगा कि भूषण किस काल के कवि हैं? तो भूषण जो किस काल के कवि हैं, तो यहाँ पर 47 का करेक्ट, सॉरी 74 का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर रीति काल के। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोलेगा कि सुंगनी साहू परिवार किनसे संबंध था? फटाफट से बोलेगा, सुंगनी साहू परिवार किनसे संबंध था? तो यहाँ पर 475 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर। डी नंबर क्या होगा, जयशंकर प्रसाद से। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है, ये किसने कहा? तो फटाफट से आप लोग को जवाब देने। तो यहाँ पर जो 76 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तेजी से बताने हैं। चले तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर यानी बालकृष्ण भट्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला करेगी, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उनका गुण दोष प्रकट नहीं होता। ये बिल्कुल सही बात है। तो बोलना जो है सबसे पहले जो है क्या बोला रहे, किस में आया हुआ है? तो यहाँ पर 77 का राइट आंसर बालकृष्ण भट्ट, ये बालकृष्ण भट्ट ने कहा है कि जब तक जो कोई मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष पता नहीं चलता। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखते क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी कौन सी कहानी नहीं है? तो फटाफट से आप लोग को जवाब देने। तो यहाँ पर जो हमारा 478 का राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तेजी से बताने आप लोगों को। चले बहुत बढ़िया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, थोड़ा सा फटाफट से बोलना, डी नंबर यानी त्रिच हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोलेगा कि कौन से रचना बिहार से संबंधित नहीं है? तो कौन से रचनाकार जो बिहार से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को बताने, 490 का डी नंबर यानी शमशेर बहादुर सिंह करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न 80 नंबर क्या बोला करेगी, करबक में कौन सी बात पाई जाती है? तो करबक में कौन सी बात पाई जाती है? 80 नंबर का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी ए नंबर, प्रेम की महिमा। ठीक है, प्रेम की महिमा करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ओके, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा कि 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है? तो 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? जल्दी से आप लोग को 81 का जवाब देना है। 81 नंबर का करेक्ट आंसर यानी ए नंबर क्या होगा, ए नंबर भगत सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा कि नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है? तो नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो जल्दी से 482 का जवाब देना है। तो 482 का जो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर। बी नंबर क्या प्रिय होना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा कि जगदीश का संधि विच्छेद है? तो जगदीश का संधि विच्छेद क्या होता है? तो 483 का बताइए। देखिए आज हम लोग कंप्लीट जो है 500 क्वेश्चन को कवर करेंगे 2 दिन में, 500 क्वेश्चन। और देखिए सभी सब्जेक्ट का 500 क्वेश्चन, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉल साइंस का, साइकोलॉजी का, तो ये सारे सब्जेक्ट मैं लेकर आऊँगा। यानी एग्जाम से पहले आप लोग का एग्जाम आज 20 तारीख है, तो 20 तारीख में आप देखिए जितना भी टाइम बचा हुआ है इस टाइम में मैं 500 क्वेश्चन को कवर कराने वाला हूँ। और देखिए 3 लाइव आऊँगा, 3 लाइव में आप लोग को 500 क्वेश्चन जो जल्दी जल्दी करा दूंगा। ठीक है, और आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देगा, अभी नहीं करना है, बाद में कर दीजिएगा कि कौन सा सब्जेक्ट का जल्दी जल्दी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर 483 का जो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर नहीं जगत जोर इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जाएगा कि रात का विलोम है? तो रात का विलोम क्या होता है? तो 84 का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, बी नंबर। बी नंबर क्या, दिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला, लोक का, चलिए फटाफट से बोलेगा, लोक का विशेषण क्या होता है? तो लौकिक होता है। राइट आंसर क्या, सी नंबर करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोला जाएगा कि पुरुष का विलोम होगा? तो पुरुष का विलोम क्या होता है? चलिए फटाफट से बोलना है आप लोग को। तो 86 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ए नंबर। ए नंबर स्त्री करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जाएगा कि मत्स्यों का संधि विच्छेद है? तो मत्स्यों का संधि विच्छेद क्या होता है? तेजी से बताने। तो 487 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो बी नंबर। बी नंबर क्या होगा, यानी महाजुर उत्सव करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, करेगी संतोष का संधि विच्छेद है? तो संतोष का संधि विच्छेद क्या होता है? तो 488 का करेक्ट आंसर बी नंबर का समजोर तोष करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि पानी का पर्यायवाची है? तो पानी का पर्यायवाची क्या होता है? तो 89 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर नहीं नीर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला कि बुराई में कौन सा पड़ता है? तो बुराई में कौन सा पड़ता है? तो 90 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर नहीं आई करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अब देखिए चक्रपाणी कौन सा समास है, तो चक्रपाणी जो है कौन सा समास होगा, तो आप लोग को जल्दी से जवाब देना है इसका। तो यहाँ पर हमारा 91 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर का बहुब्रीहि समास है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि दिग्गज किस संधि का उदाहरण है। तो दिग्गज जो है किस संधि का उदाहरण है, फटाफट से बोलेगा 492 नंबर का। तो 492 का राइट आंसर बी नंबर होगा। बी नंबर में यानी स्वर संधि है। ठीक है, सॉरी व्यंजन संधि है। ओके, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखना है। चलिए कह रहा है कि चलिए जितने भी सारे न्यू स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना 500 क्वेश्चन पढ़ने के लिए। और अभी मैं बताने वाला हूँ पीडीएफ के बारे में, कैसे पीडीएफ लेने हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए रात दिन कौन सा समास है, तो रात दिन जो कौन सा समास है, इसका करेक्ट आंसर ए नंबर यानी बहुब्रीहि समास है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जाए कि दूज का चांद होना, दूज का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो 94 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, चलिए फटाफट से बोलने आप लोगों को। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाए 94 का बी नंबर नहीं, तो बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या बोले नया का विलोम है, तो नया का क्या होता है, काफी इजी क्वेश्चन है। पुराना राइट आंसर क्या, पुराना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न को देखेंगे क्या बोलेगा कि ग्राम का विशेषण बताइए। तो ग्राम का क्या हो जाता है, जल्दी से बोलना आप लोग को। तो 96 का राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर यानी ग्रामीण। ग्राम का क्या होगा, ग्रामीण करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए तल्लीन का संधि विच्छेद है। चलिए तेजी से बताइए तल्लीन का संधि विच्छेद क्या होगा। चलिए बहुत बढ़िया, जवाब शानदार तरीके से आ चुके हैं आप लोगों की। चले वेरी गुड। तो तत्जोर लीन करेक्ट आंसर यहाँ पर का 97 का राइट आंसर ए नंबर नहीं, तत्जोर लीन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं क्या बोलेगा कि चंद्रमा का पर्यायवाची है। तो चंद्रमा का पर्यायवाची क्या होगा। चलिए बहुत बढ़िया, तो यहाँ पर 98 का करेक्ट आंसर डी नंबर। डी नंबर में क्या है, क्या है, शास्त्री। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि गले मुड़ना मुहावरे का अर्थ है। तो गले मुड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, फटाफट से बोलेगा। चलिए तो गले मुड़ना का अर्थ जो होता है शी नंबर नहीं, आरोप लगाना। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोले, कनक का अर्थ है। तो कनक का अर्थ क्या होता है, आप लोग फटाफट से जवाब दीजिए। और देखिए आज आप थोड़ा सा लंबा सांस जो भी है आप लोग ले सकते हैं, क्योंकि 500 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन जो यानी पहला पार्ट नहीं देखा था और ये दूसरा पार्ट था। तो पहला पार्ट अगर नहीं दिए, पहला पार्ट में 300 क्वेश्चन है और ये पार्ट में 200 क्वेश्चन है। कंप्लीट कर चुके 500 क्वेश्चन। और आप बताइए कि आप कौन सा पेपर में लेकर आऊँ, कौन सा विषय लेकर आऊँ 500 क्वेश्चन का। और मैं आप लोग को बता दूं एक बार कि कैसे कैसे पीडीएफ को प्राप्त करने, एक बार मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो आप लोग भी वो भी देख लीजिए। और आप लोग कमेंट सेक्शन में जब तक कमेंट करिए, मैं आप लोग को बताने के लिए जा रहा हूँ यहाँ पर गूगल में। ठीक है, चलिए तो आप लोग को वैसे बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा। और देखिए मैं आप लोग को छोटा सा रिक्वेस्ट भी करूँगा आप लोगों को, क्योंकि 500 क्वेश्चन बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा और ये आप लोग को पूरी तरीके से यहाँ पर मिल जाएगी। देखिए अब आप लोगों को करना क्या है कि गूगल में जाना है और bbphelp.com इस तरीके से टाइप कर देना है आप लोग को। ठीक है, टाइप करके सर्च कर देना है। जब आप सर्च कर देंगे तो देखिए आप लोगों को यहाँ पर सारा चीज़ यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब मान लिए हम लोगों को क्या पढ़ना है कि हिस्ट्री पढ़ना है या फिर हिंदी पढ़ना है या फिर ज्योग्राफी। अगर मान लिए क्या पढ़ना है, हमको हिस्ट्री पढ़ना है फिर हिंदी ही पढ़ना है। ठीक है, किसी भी चीज़ में तो पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है। तो पॉलिटिकल साइंस के सामने में क्लिक करेंगे, यहाँ से आप लोग को ओपन खोल लेना है। खोलने का देखिए नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको पॉलिटिकल साइंस का यानी 10 कितना सेट है, 1 मिनट देख लो, यानी 8 सेट है। और ये और भी जो सेट रहेगा वो फटाफट से हम लोग अपडेट कर देंगे। और देखिए इस तरह का अगर आप लोग को ऐड आएगा तो एक बार ऐड पर क्लिक करके जरूर लाइक कर लीजिएगा। चलिए अब एक बार मैं नाम नाम बोल दे रहा हूँ कौन कौन लाइव में जुड़े हुए हैं। चलिए निशु गुप्ता, उसके बाद ऋचा कुमारी, ललन, उसके बाद विनीता। चलिए बहुत बढ़िया, ज्योग्राफी के बारे में गौतम, नवीन, रविशंकर, नीरज कुमार, वैश्रव, चलिए रोशन, निशा गुप्ता, वरुण कुमार। चलिए तो आप सभी को मैं बता रहा हूँ वेबसाइट में जाइएगा और एक बार देखिए इस तरह का अगर आप लोगों को अगर आ जाएगा तो क्लिक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, एक बार प्लीज़ एक बार क्लिक जरूर कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ऐड में अगर इस तरह का बैजूज वाला आएगा तो यहाँ पर बुक नाउ में क्लिक करके बाहर आ जाना है। एक बार जरूर क्लिक करिए। आप लोग से छोटा सा बहुत छोटा सा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और देखते हैं रिक्वेस्ट को कौन कौन पूरा कर पाता है। प्लीज़ आप लोग जरूर कर लीजिएगा, प्यारे प्यारे सभी स्टूडेंट में आप लोग को रिक्वेस्ट करना हूँ। अब मान लिए दूसरा पेपर पढ़ना है, आप सोशियोलॉजी पढ़ना है तो सोशियोलॉजी के सामने यहाँ पर है ना, आप लोग क्या है क्लिक कर देना है। क्लिक कर देंगे तो देखिए यहाँ पर आप लोग को नीचे आएंगे सोशियोलॉजी का, देखिए सारा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आ चुका है। अब मान लीजिए मुझे पढ़ना है सोशियोलॉजी के सामने डाउनलोड का बटन है, डाउनलोड में क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर आप लोग कंटेंट मिल जाता है। ठीक है, कंटेंट मिल जाता है, सारा चीज़ यहाँ से पढ़ सकते हैं। और जब पढ़ लेंगे तो दूसरा मॉडल पेपर के लिए आप लोग क्या करेंगे, नीचे देखिए आप लोग जब पढ़ लेते हैं ना, कहीं पर भी एकदम आप लोग को पूरी लाइन बाई दिया हुआ है, बिल्कुल आप लोग की सहूलियत के लिए इतना मैं शानदार तरीके से डिजाइनिंग किया हूँ। और देखिए यहाँ
यहाँ पर क्या है, दूसरा मॉडल पेपर क्लिक करें। तो अब जैसे ही दूसरा मॉडल पेपर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको सेम लेकर के आ जाएगा। अब मान लिया हमको फर्स्ट पढ़ चुके थे तो दूसरा में आएंगे, दूसरा में आप लोग को क्लिक कर देना है, सिंपल क्लिक कर देंगे तो यहाँ से आप लोग को फिर से दूसरा आ जाएगा। फिर जब दूसरा आप यहाँ से सारा चीज़ पढ़ लेंगे, देखिए आंसर भी आप लोग को नीचे दिया हुआ है, जब पढ़ लेंगे नीचे आएंगे, ठीक है। जैसे एक मॉडल पेपर पढ़े फिर दूसरा में जाएंगे तो एक ऐड पे या फिर 2 ऐड पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। अब मान लिए मैं क्या करूँगा, जैसे ये पढ़ लिया, पढ़ने के बाद आप लोग को पढ़ने के बाद जैसे एक इधर ऐड है तो ऐड पे यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर क्लिक करके बाहर हो जाना है, बैक हो जाना है, क्लिक करके फिर नीचे आएंगे, नीचे आते यहाँ पर देखेंगे क्या है, दूसरा मॉडल पेपर क्लिक करें, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट के लिए अगर नीचे ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो ऑनलाइन टेस्ट के लिए यहाँ पर है, ऑनलाइन टेस्ट भी यहाँ से दे सकते हैं क्लिक करके। और देखिए तो यहाँ पर देखेंगे दूसरा मॉडल पेपर, फिर क्लिक करेंगे दूसरा मॉडल पेपर, इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। फिर देखिए इस तरह का अगर आ जाएगा इंस्टॉल, तो इंस्टॉल करके क्लिक करके इंस्टॉल पर और 2 सेकंड या 5 सेकंड ड्रैग करके फिर बाहर आ जाना है। फिर देखिए यहाँ पर अब फिर यहाँ डायरेक्टली आपको दूसरा पे आ जाएगा, फिर यहाँ से तीसरा पढ़ सकते हैं, चौथा, इस तरह आप लोग पढ़ सकते हैं। तो देखिए मैं इतना मेहनत किया हूँ आप लोगों के लिए, प्लीज़ आप लोग जाइए वेबसाइट में जाइए और आप लोग एक बार लाइक कर लीजिएगा क्लिक करके, ठीक है। और आप लोग अगर चाहते हैं दूसरा पेपर पढ़ने के लिए जैसे क्या करना है, आप लोग एक बार फिर बता दे रहा हूँ, गूगल में जाना है और bbphelp.com लिखना है और सर्च कर देना है। जब आप सर्च कर देंगे देखिए यहाँ पर है ना, यहाँ पर सारा, अब मान ली हिस्ट्री का पढ़ना है तो हिस्ट्री में क्लिक करेंगे, क्लिक किए हिस्ट्री में, ठीक है। हिस्ट्री में क्लिक किया, क्लिक करने के बाद अब देखिए यहाँ पर आपको इस तरह का इंटरफेस आ गया है, ठीक है। अब देखिए मान लिया मुझे हिस्ट्री का यानी मॉडल पेपर 1 पढ़ना है तो मॉडल पेपर 1 पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब देखिए नीचे आप यहाँ पर सारा प्रश्न आ जाएगा। जब प्रश्न को पढ़ लेंगे फिर आप लोग को देखिए नीचे आना है, नीचे आते हैं जाएंगे, देखिए यहाँ पर आप लोग को नीचे आते हैं ना, देखिए यहाँ पर लिखा रहेगा यानी मॉडल पेपर, दूसरा मॉडल पेपर क्लिक करें तो फिर से यहाँ पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद फिर देखिए आप लोग का इस तरह का अगर इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पर ऐड आ जाएगा। तो प्लीज़ यार प्लीज़ आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, क्लिक जरूर कर लीजिएगा और जाइए फटाफट से पढ़ना है। अगर आप 10 मिनट पढ़ करके आप लोग क्लिक जरूर कर लीजिएगा इस तरह का ऐड में, और आप लोग तो पढ़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री में है, कुछ भी आप लोग को नहीं लगता है, बिल्कुल शानदार तरीके से आप लोग को दिया हुआ है। अब दूसरा में आ जाएंगे तो इस तरीके से आप लोग को पढ़ना है। और देखिए आज हम लोग का 500 क्वेश्चन हो चुका है और एडमिट कार्ड डाउनलोड है, एडमिट कार्ड के बारे में बता दूंगा। चलिए तो आज फिर मिलते हैं अगला सेशन में और देखते हैं कौन कौन सारे स्टूडेंट इतना कमेंट कर रहे थे, बहुत बढ़िया। चलिए तो जाइए वेबसाइट में पढ़िए और आज का लाइव सेशन इतना ही तक। किसी को अगर कोई प्रश्न पूछना तो पूछ सकते हैं। इकोनॉमिक्स का भी है, हाँ इकोनॉमिक्स का भी लाइए प्लीज़, बोल रहे हैं कि देखिए अरे इकोनॉमिक्स का भी वेबसाइट में डला हुआ है। देखिए मैं एक बार देखिए गूगल में जाना है, गूगल में जाकर के आप लोग को टाइप करना है bbphelp.com, ठीक है। टाइप किए, टाइप करने के बाद अब देखिए यहाँ पर कितना सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, इंग्लिश है, साइकोलॉजी है, होम साइंस है, उसके बाद सोशोलॉजी है, उर्दू है, इकोनॉमिक्स है। तो इकोनॉमिक्स में आपको म्यूजिक भी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का अब मान लिए क्या है कि क्लिक कर देना है, ठीक है। जब आप क्लिक कर देंगे तो पहले तो आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पर एक ऐड वगैरह में क्लिक कर देना, लाइक करके देना, ठीक है। नीचे आएंगे देखिए यहाँ पर आपको इकोनॉमिक्स का मिल जाता है, इकोनॉमिक्स का फर्स्ट मॉडल पेपर सामने क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब देखिए यहाँ से सारा कंटेंट आप लोग को मिल जाता है, आंसर भी नीचे मिल जाता है। जब आप नीचे पढ़ लेंगे, सारा प्रश्न को पढ़ लेते हैं तो देखिए जब नीचे आएंगे देखिए यहाँ पर नीचे मैं आ जाता हूँ, देखिए 100 क्वेश्चन को पढ़ने के बाद अब दूसरा मॉडल पेपर के लिए यहाँ पर आप लोग को क्लिक कर देना है, ठीक है। जब क्लिक कर देंगे तो फिर आपके सामने दूसरा मॉडल पेपर यहाँ पर हाजिर हो जाएगा, ठीक है। यानी एक बार फिर से ऐड पे क्लिक कर देंगे, फिर नीचे यहाँ पर आना है, दूसरा मॉडल पेपर आप यहाँ पर पढ़ना है। कितना शानदार और इजी है यार पढ़ना, आप लोग जाकर के पढ़िए शानदार तरीके से, ठीक है। तो चलिए आज का लाइव सेशन इतना ही तक और फिर मिलेंगे अगले लाइव सेशन में। चलिए सभी को भी बोल रहे कि 500 क्वेश्चन करके लाइए, 5 क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा हर सब्जेक्ट का, ठीक है। सोशोलॉजी का भी, चलिए तो सोशोलॉजी का जाइए मिल जाएगा आप लोग को। चलिए आज का लाइव सेशन इतना ही तक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले लाइव सेशन में।